जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भाषा। इसको इंग्लिश में हम लैंग्वेज बोलते हैं। मनुष्य इसमें दिया हुआ है, मनुष्य अपनी बातों को प्रायः बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक चॉकलेट की ज़रूरत है। इस बात को आप दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। पहला, मुंह से बोलकर मुझे एक चॉकलेट दीजिए, या कागज पर लिखकर मुझे एक चॉकलेट दीजिए। अतः हम साधारण रूप में कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये प्रश्न हो गया कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया, मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ध्वनि, अक्षर और लिपि। तो इसमें दिया हुआ है, चॉकलेट मांगने के लिए मुंह से कहना मौखिक भाषा है, मुंह से बोलना मौखिक भाषा है, और कागज पर लिखना लिखित भाषा है। बोलते समय जो आवाज़ निकली उसे ध्वनि कहते हैं, बोलते समय जो आवाज़ निकली उसे ध्वनि कहते हैं, और कागज पर जो लिखा उसे अक्षर। ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, इन भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, इन भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। अक्षरों को हम किसी संकेत से लिखते हैं, इसे लिपि कहते हैं। अक्षरों को हम किसी संकेत से लिखते हैं, इसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि को देवनागरी कहते हैं, अंग्रेजी की लिपि को रोमन, और उर्दू की लिपि को फारसी कहते हैं। जैसे ये जो जिस भाषा में लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, इसकी लिपि क्या होगी, तो यह देवनागरी लिपि है। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश भाषा में, इसकी लिपि रोमन। ये जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है इसकी लिपि फारसी। तो कह सकते हैं कि ध्वनि, मुंह से बोलते समय जो आवाज़ निकलता है उसे ध्वनि कहते हैं। अक्षर, जो कुछ हम लिखते हैं उसे अक्षर कहते हैं। लिपि, जिस संकेत में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा और बोली। तो इसमें किताब की भाषा को भाषा कहते हैं, और घरेलू या घर की भाषा को बोली कहते हैं। जैसे मुझे भी पानी दीजिए, ये किताब की भाषा है तो इसे भाषा कहेंगे। हमरू के पानी दहो, तो ये घरेलू भाषा है, तो ये क्या हुई, ये बोली। चलिए इसको आगे और विस्तार से समझते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। आप शुद्ध शुद्ध बोल और लिख सकें, इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। यह हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाता है। जैसे राम खाती है, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो चलिए देखते हैं। यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि वाक्य हमें बताता है कि राम पुल्लिंग है, अतः खाता है होगा, खाती है नहीं होगा। खाती है वो स्त्रीलिंग के साथ लगता है। चलिए आगे दिया हुआ है, हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, और पांचवा है छंद विचार। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कितने बताइएगा। हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, और पांचों का नाम यहाँ पे अंकित है। चलिए आगे इसमें हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। चलिए इन सभी चीज़ों को हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि, किसी भी भाषा को जिस संकेत में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण द्वारा। तो अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं कि किताब की भाषा भाषा होती है, और घरेलू भाषा जो है वो बोली होती है। तो भाषा हम उसे कह सकते हैं जिसका व्याकरण हो, जो शुद्ध शुद्ध बोला जाता है, जो शुद्ध शुद्ध लिखा जाता है, वो भाषा होती है। और बोली जो है इसकी व्याकरण नहीं होती है,
आगे इसमें इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि मुझे भी पानी दीजिए, तो ये क्या हुई? तो ये हो गई भाषा। और हमरो के पानी दहो, तो ये क्या हो गया? ये बोली हो गई। आगे चलिए, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, इनके नाम लिखें। तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं यहाँ पे कि हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, और पांचों का नाम यहाँ पे है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। चलिए, पांचवा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगहों को भरे। तो इसमें दिया हुआ है, मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रायः यहाँ पे होगा बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इसमें टिक किया गया है, नंबरिंग किया गया है। चलिए आगे देखिए, दूसरा है, मुंह से बोलते समय जो आवाज निकलती है, मुंह से बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं, और यदि उसे कागज पर लिखा जाए तो वह अक्षर कहलाएगा। हो गया। चलिए, इसमें ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है। इन भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। अक्षर को हम किसी संकेत द्वारा लिखते हैं, इसे लिपि कहते हैं। अक्षर को हम किसी संकेत द्वारा लिखते हैं, इसे लिपि कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। उसके आगे, किताब की भाषा को भाषा कहते हैं, और घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। इसमें भी दिया हुआ है। अगला है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, जय हिंद दोस्तों। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।